वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 10 है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको ये कह रहा है कुछ जैसे रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो इसको रटेंगे नहीं, सबसे पहले समझेंगे। मान के चलो आपकी मम्मी को चाय बनानी है, हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा भाई? दूध लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, चीनी लगेगी, अदरक लगेगा, तब जाके ये बनेगा। तो समझ आ गया रॉ मटेरियल का मतलब क्या है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो भैया उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? उसको लाइट भी चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगी, यानी उसका फूड बनेगा और तब जाके ऑक्सीजन निकलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? रॉ मटेरियल समझ में आ गया। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। अगर आप फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद कर लो तो आप सब कुछ याद कर लोगे। सर इक्वेशन कहां है? ये है भाई, ये है इक्वेशन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। देखो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और क्या लगा? लाइट, जिससे हमारा क्या क्या निकला? प्रोडक्ट निकला, शुगर यानी स्टार्च जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन निकला। ऐसे ही यहां पे देखो, ये अब यहां देखो वर्ड इक्वेशन जो है, पहले आपको लग रहा होगा कि सर आप पहले ये क्यों नहीं करा रहे, पहले मैं बस आपको समझा रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल लगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल गया। ऐसे ही अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और एरो लगा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी। सर आप हमें ये वाला पहले क्यों बता रहे हो? अब आप देखो, अब ये पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल बताओ, तो रॉ मटेरियल आपने इक्वेशन में निकाल लिया। कार्बन डाइऑक्साइड लगा, वाटर लगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। मजा आ गया, इसलिए आपको मैंने इक्वेशन रटाई है। अब ये पूछ रहा है रेस्पिरेशन के भैया रॉ मटेरियल बता दो, तो रॉ मटेरियल दो चीजें हैं, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। मजा आ गया, बस आप ये दोनों इक्वेशन याद कर लेना। अब ये पूछ रहा है सर प्रोडक्ट बताओ फोटोसिंथेसिस के। देख ले भैया, फोटोसिंथेसिस की एक ग्लूकोज बना और एक ऑक्सीजन बना, लिख दो यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मजा आ गया। अब ये पूछ रहा है रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आ गया मजा? समझ आ गया? अब इसकी इंपॉर्टेंस बताओ भाई। फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भाई जैसे आपकी मम्मी आपका खाना किचन में तैयार करती है, ऐसे ही वो फोटोसिंथेसिस से तैयार करता है प्लांट अपना खाना। एंड रिलीज ऑक्सीजन, इसमें क्या रिलीज होती है? इसमें देखो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये रही, है ना। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो जरूरत होती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के लिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपीयर्ड। मान के चलो एक ऐसी कंडीशन दे दी जाए, अर्थ पे जितने भी ऐसी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भैया? ग्रीन प्लांट ही तो करेगा। मैं और आप थोड़ी कर लेंगे, कुत्ता बिल्ली थोड़ी कर लेगा। अगर वो सब गायब हो जाए तो क्या होगा? अरे सर क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? अगर सर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो फिर इंसान खाएगा क्या? ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस कहां से लेगा? मतलब देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होगी। तो आंसर में बस लिखना है देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। A potato slice shows the presence of starch with iodine solution. Children, अगर आपने मेरा वीडियो इससे पिछले वाला देखा है, तब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर्स में, जब भी स्टार्च पे हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। अगर जैसे यहाँ पे देखो पोटैटो में स्टार्च है, अगर हमने आयोडीन डाला तो ब्लू ब्लैक पैचेस आ गए। वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटो कम फ्रॉम? ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि पोटैटो के अंदर स्टार्च कहां से आया। यार बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है। भाई मैं पूछूं बच्चों आपसे, आपके खाने में, आपके बैग में जो लंच बॉक्स रखा है उसमें खाना कहां से आया? तो आप कहोगे सर मम्मी ने बनाया था किचन में। तो इसका जो स्टार्च है, जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया उसमें जो शुगर बना वो स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट हो गया। भाई मम्मी ने जो किचन में जो खाना बनाया उसको पराठे की फॉर्म में और सब्जी की फॉर्म में आपके लंच बॉक्स में रख दिया। ऐसे ही प्लांट ने क्या किया, जो शुगर की फॉर्म में जो बनाया था उसको
स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, तो पहला आंसर मिल गया। वेयर इज द फूड सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, प्लांट में खाना कौन बनाता है? भाई हमारे घर में हमारी मम्मी बनाती है किचन के अंदर, प्लांट के अंदर खाना जो बनता है पत्तियों में बनता है, उसकी लीव्स में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड हाउ डज इट रीच टू द पोटैटो, लेकिन वो जो खाना, चलो मान लिया कि लीफ ने बनाया, पोटैटो तक कैसे पहुंचा? यार एक बात बताओ, आपके पापा बैठे हैं ड्राइंग रूम में, आप बैठे हो स्टडी रूम में, और कोई बैठा है गेस्ट रूम में, खाना किचन में बना, तो खाना तो तीनों जगह ट्रांसफर करा जाएगा ना, हर एक पर्सन के लिए। ऐसे ही जो खाना बना वो प्लांट के लीफ में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, ब्रांचेस में भी जाएगा, हर पार्ट में जाएगा, क्योंकि हर पार्ट को एनर्जी की जरूरत है। तो इसी तरह से यहां जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने समझा दिया। नंबर 1, द स्टार्च इन पोटैटो कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो समझते हुए चलना, जिस तरह से मम्मी ने खाना बनाया था, ऐसे ही प्लांट ने भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बनाया था वो है, ठीक है, जो ग्लूकोज बनाया था वो स्टार्च की फॉर्म में सबमिट है। दूसरा पूछ रहा था फूड बनता कहां है? फूड बनता है भैया लीव्स में, इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तीसरा पूछ रहा था हाउ डज इट रीच टू द पोटैटो, पोटैटो के पास कैसे पहुंचा? द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। भाई स्टेम को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए, ब्रांचेस को भी चाहिए, तो अलग अलग पार्ट्स तक जो पहुंचता है इंक्लूडिंग द पोटैटो, तो पोटैटो को भी मिलता है। वेयर इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, जहां पे इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। Does the broad and flat surface of leaves makes plant more efficient for photosynthesis? ये कह रहा है अगर पत्ती बड़ी होगी, फ्लैट होगी, तो क्या ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? हाँ भाई बिल्कुल कर पाएगी। सर कैसे? क्योंकि जब पत्ती बड़ी होगी तो वो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जब ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तो तेज हो जाएगा। भाई आपकी यहाँ गैस देखी होगी आपने, अगर मम्मी फ्लेम को तेज कर देंगी, तेज गैस पे खाना बनाएंगे, तो खाना भी तो जल्दी बनेगा। गॉट इट? तो आंसर है यस। पूरा यस लिख के, द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस, पूरा इसी में से लिख दिया। बिकॉज अ लार्जर सरफेस एरिया हेल्प्स द लीव्स एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, क्योंकि जितनी चौड़ी पत्ती होगी वो उतनी ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। अब देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या इन्होंने चाल चली है, X is broken down using Y to release carbon dioxide, Z and energy। और तुमको ये इक्वेशन दे दी X प्लस Y, फिर एरो लगा के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Z प्लस एनर्जी। अब बच्चा सोचेगा सर ये क्या बवाल है? अरे भैया बवाल नहीं है। तुम अब यहां पे पूछ रहा है X, Y और Z क्या है, तो तुम कुछ मत करो। तुमको मैंने स्टार्टिंग में दो इक्वेशन रटवाई थी, यहां पे यहां पे स्टार्टिंग में ये रही यहां पर। तो अब यहां पे देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। नहीं आई समझ में? यहां से देखो 1 सेकेंड, यहां देखो इन्होंने आपको जो इक्वेशन दी है वो दी है एक्स प्लस वाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और एनर्जी निकल रहा है। अब आप देखो रेस्पिरेशन की इक्वेशन में ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा एनर्जी। तो अब दिमाग लगा के बताओ, ये जो पूछ रहा है जेड क्या है? जो बच्चा दिमाग लगा रहा है वो कह देगा सर जो जेड है वो वाटर है। मजा आ गया? अब ये पूछ रहा है एक्स और वाई क्या है? सर एक्स तो हो गया ग्लूकोज और सर वाई हो गया हमारा ऑक्सीजन। मजा आ गया? तो आंसर में केवल आपको ये लिखना है, एक्स है ग्लूकोज, वाई है ऑक्सीजन और जेड है वाटर। अगर ये पूछ लेता ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम लिख देते ये रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन है, हालांकि इसने पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या पूछ रहा है। कृष्णा सेटअप एन एक्सपेरिमेंट विद 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम साइज। कृष्णा ने 2 पॉटेड प्लांट ले लिए एक ही साइज के, एंड प्लेस्ड वन ऑफ देम इन सनलाइट। एक को सनलाइट यानी धूप में रख दिया और दूसरे को डार्क रूम में रख दिया, ठीक है, जैसा हमको यहां रख रहा है। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या टेस्ट करना चाहती है? वो ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर द विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ। क्या विजिबल चेंजेस आपको दिख रहे हैं? भाई जिस प्लांट को धूप में यानी सनलाइट में रखा गया वो ज्यादा ग्रीन है, ज्यादा हेल्दी है, उसकी पत्तियां बड़ी हैं, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। लेकिन जिसको डार्क अंधेरे में रखा गया,
ना तो उसकी पत्तियों की ग्रोथ अच्छे से हुई, ना ही वो अच्छा हेल्दी हुआ, और उसकी पत्तियां थोड़ी येलोइश पीली पीली सी पड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द आयोडीन टेस्ट। ओए होए होए, कौन से प्लांट में आयोडीन टेस्ट कंफर्म होगा? याद करो, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च बनता है, और जब स्टार्च बनेगा उस पे जब आप आयोडीन डालते हो तो ब्लू ब्लैक पैचेस आते हैं। तो इस वाले प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, क्यों? क्योंकि उसको धूप नहीं मिली। तो भैया जो फोटोसिंथेसिस वाला जो आयोडीन टेस्ट है वो केवल ए वाला प्लांट जो है वो कंफर्म करेगा। तीनों के मैंने आंसर दे दिए, अब बारी बारी से इसके आंसर लिख देते हैं। व्हाट नंबर 1 था, व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू द एक्सपेरिमेंट। तो आंसर लिखेंगे शी माइट बी टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो ये देख रही है क्या सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। दूसरा पूछ रहा है व्हाट आर द विजिबल डिफरेंसेस दोनों में। तो जिसको सनलाइट में रखा गया है वो अपीयर्स वो ज्यादा ग्रीन होगा, हेल्दी होगा, और उसकी पत्तियां भी थोड़ी बड़ी और ब्रॉड होंगी। द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम अपीयर्स पेल, थोड़ा पीला पीला या येलोइश होगा और काफी वीक लगेगा। तीसरा पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट कंफर्म द आयोडीन टेस्ट। तो भैया आयोडीन टेस्ट तो केवल यही वाला पास करेगा, क्यों? क्योंकि इसी में तो फोटोसिंथेसिस हुई है, इसको तो डार्क में रखा गया, इसको तो धूप मिली ही नहीं। द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जिसको धूप में रखा गया है, विल कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। मजा आ रहा है। वानी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वानी का ये मानना है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बिल्कुल है। She puts an experimental setup as shown in figure 10.11. वो एक एक्सपेरिमेंट करती है टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट द आइडिया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया। उसने पहले वाले प्लांट को सनलाइट भी दी, बहुत अच्छी बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, जो दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरे वाले को सनलाइट तो दे दी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। अब बताओ इसमें फोटोसिंथेसिस होगी? सर बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें खाना बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। स्टार्च बनेगा? नहीं बनेगा। आयोडीन टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें अंधेरा भी कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ना तो सनलाइट दी ना ही क्या फोटोसिंथेसिस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ना तो उसको लाइट दी और ना ही उसको सॉरी इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड दी थी उसको, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और इसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो हमने ये देखा अपनी ऑब्जर्वेशन में कि केवल जो ए प्लांट है ये वाला, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, इसमें आयोडीन टेस्ट भी पास होगा, इन सब में नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला पूछ रहा है इन विच प्लांट्स इन द अबव टेस्ट विल स्टार्च बी फॉर्म्ड। आहा, देखो क्या मजाक किया इन्होंने तुम्हारे साथ। स्टार्च किस में बनेगा? सर जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी उसी में तो स्टार्च बनेगा, तो यानी राइट आंसर है ए। मजा आ गया। दूसरा देखो, इन विच प्लांट्स इन द अबव टेस्ट विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड। स्टार्च किस में नहीं बनेगा? सर जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी उसमें स्टार्च नहीं बनेगा, तो ना तो बी में बनेगा, ना सी में बनेगा, ना डी में बनेगा। मजा आ गया। चलो जी, इन विच प्लांट्स इन दी अबव विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड। ऑक्सीजन किसमें निकलेगी? अरे भैया हम सबको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस केवल ए वाले प्लांट में हुई है तो यहीं से ऑक्सीजन निकलेगी, बी सी और डी से तो नहीं निकलेगी। अब नेक्स्ट पूछ रहा है इन विच प्लांट इन द अबव सेट विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड। तो ऑक्सीजन कहां से नहीं निकलेगी? ना बी से निकलेगी, ना सी से निकलेगी, ना डी से निकलेगी। क्या यार बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं ये। तो आंसर है पहले का, इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल स्टार्च विल बी फॉर्म्ड। स्टार्च ए में बनेगा, प्लांट ए में, बस खत्म। इन विच प्लांट्स इन अबव टेस्ट विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म्ड। बी में नहीं बनेगा, सी में नहीं बनेगा और डी में नहीं बनेगा। मजा आ रहा है? ले भाई, इन विच प्लांट्स इन द अबव टेस्ट विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड। ऑक्सीजन किस में जनरेट होगी? केवल ए प्लांट में, क्योंकि उसी में फोटोसिंथेसिस हुई है। इन विच प्लांट्स इन द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड। ना तो बी में जनरेट होगी, ना सी में जनरेट होगी, ना डी में, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत आसान, लेकिन समझ में उस बच्चे को आएगा जो दिमाग लगाएगा। आ जाओ यहाँ पे। अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब एंड फिल्ड 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर। एक बच्ची है अनन्या नाम की, उसने 4 टेस्ट ट्यूब ली, ए बी सी और डी, और सब में 3/4 पानी भर दिया। सही है जी। इन टेस्ट ट्यूब शी केप्ट अ स्नेल। स्नेल क्या होता है? एक छोटा सा घोंगा टाइप, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाला एक एनिमल है। इन टेस्ट ट्यूब बी शी केप्ट वाटर प्लांट।
दूसरे में पहले में एनिमल रखा, दूसरे में वाटर प्लांट रख दिया। इन टेस्ट ट्यूब सी केप्ट बोथ अ स्नेल एंड प्लांट, तो सी में उसने ये वाला स्नेल भी रख दिया और उसने एक प्लांट भी रख दिया। चलो जी। इन टेस्ट ट्यूब डी शी केप्ट ओनली वाटर, उसने केवल पानी रखा है। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं तुमको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। यार एक बात बताओ, इस वाली टेस्ट ट्यूब में केवल स्नेल है, यानी कोई एनिमल है। चिल्ड्रन, एनिमल जब सांस लेता है तो वो क्या लेता है? सर ऑक्सीजन लेता है, और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस टेस्ट ट्यूब ए में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सर ऑक्सीजन तो इसने यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो इसमें CO2 ज्यादा होगी। मजा आ गया? बोलो यस और नो। अब देखो दूसरे वाले में, चिल्ड्रन जो वाटर प्लांट है, जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी कम और ऑक्सीजन होगी ज्यादा। मजा आ गया? तीसरे में देखो सर, इसमें एक एनिमल भी है और वाटर प्लांट भी है। एनिमल तो क्या ले लेगा? एनिमल तो ले लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने यूज करी, सॉरी, जो ऑक्सीजन स्नेल ने यूज करी, और स्नेल ने यूज कर ली ऑक्सीजन और प्लांट ने यूज कर ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो कैसी रहेगी? मेंटेन रहेगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्योंकि जो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी वो प्लांट ने यूज कर ली, और जो ऑक्सीजन निकली वो एनिमल ने यूज कर ली, यानी कि +5 और -5 सब बराबर हो गया। और जो चौथी है भाई, उसके अंदर तो उसने कुछ डाला ही नहीं है, वो तो केवल वाटर ही वाटर है, तो उसमें तो कुछ कोई बात है ही नहीं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, अनन्या एडिड अ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल टेस्ट ट्यूब। अनन्या ने इंडिकेटर डाला कार्बन डाइ, अब घबराना मत, इंडिकेटर का मतलब है एक पता, ये पता करने के लिए किसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। शी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर। 2-3 घंटे के लिए उसने देखा कि भैया क्या क्या कलर आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट, और वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, और कैसे उसको पता चलेगा कि वो सही है? तो लिख दो भैया, अनन्या wants to find out how plants and animals affect the amount of carbon dioxide in water. अनन्या ये जानना चाहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहली वाली ऑब्जर्वेशन लिख दो। पहले में क्या था? पहले में हमारा स्नेल था, एक एनिमल था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। इन टेस्ट ट्यूब द स्नेल रेस्पायर्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो स्नेल ले लेगा और निकालेगा क्या? CO2। सो इंडिकेटर विल शो एन इंक्रीज इन CO2। पहले वाले में CO2 बढ़ जाएगी। समझ में आ गया या नहीं आया? दूसरे वाले में याद करो, प्लांट रखा था, तो प्लांट क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और CO2 कम हो जाएगी। इन टेस्ट ट्यूब द प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज कर ली फॉर फोटोसिंथेसिस, सो इंडिकेटर विल शो अ डिक्रीज इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तीसरे में याद करो, दोनों थे, स्नेल भी था और वाटर प्लांट भी था, तो इस बार क्या होगा? दोनों एक दूसरे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज कर लेगा, जो ऑक्सीजन है वो स्नेल यूज कर लेगा। इन टेस्ट ट्यूब सी, जिसमें स्नेल और प्लांट दोनों है, द प्लांट विल यूज CO2, प्लांट CO2 यूज कर लेगा रिलीज बाय स्नेल, सो द इंडिकेटर में शो लिटिल और नो चेंज। इंडिकेटर दिखाएगा कोई चेंज आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। और चौथे में तो कुछ था ही नहीं भाई, चौथे में तो इन टेस्ट ट्यूब ओनली वाटर, देयर विल बी नो चेंज इन CO2 लेवल। उसमें तो जब कोई चीज है ही नहीं तो CO2 लेवल में भी कोई चीज नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज और पूछी गई थी, वो ये, हाउ विल शी नो इफ शी इज करेक्ट, वो कैसे पता करेगी कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है? शी विल नो इफ शी इज करेक्ट इफ द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। वो पता करेगी उस कलर, जो इंडिकेटर उसने यूज किया है उसका कलर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और उसका कलर चेंज होगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है टेस्ट ट्यूब में, ज्यादा है, कम है, बिल्कुल नहीं है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशंस। ये पूछ रहा है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जिससे ये पता चले
कि जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, नीचे से ऊपर जो पानी जाएगा प्लांट्स में, वो किस कैसी गर्म कंडीशन में ज्यादा जाएगा या ठंडी में। तो हमने दो प्लांट ले लिए बिल्कुल एक जैसे, एक को भाई साहब हमने रख दिया बिल्कुल धूप में जहां धूप आ रही है, और एक को रख दिया हमने ठंड में एसी वाले कमरे में जहां धूप वूप नहीं आ रही। दोनों को हमने पानी दे दिया। पानी जब दिया तो हमने कलर डाल दिया, फूड कलर, रेड कलर मान के चलो। क्यों डाला कलर? ताकि जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो हमको दिखाई देगा। तो कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जहां पे सनलाइट थी उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा तेज हुआ। तो आंसर में क्या लिखेंगे? टेक टू आइडेंटिकल लीफी स्टेम्स एंड प्लेस देम इन टू बीकर्स कंटेनिंग कलर्ड वाटर। दो एक जैसे हमने प्लांट ले लिए, एक को आपने गर्म जगह पे रख दिया, वार्म प्लेस पे रख दिया, एंड अदर इन कोल्ड प्लेस, दूसरे को ठंडी जगह पे डाल दिया। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द राइज ऑफ कलर्ड वाटर इन बोथ स्टेम्स, दोनों में पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। द स्टेम केप्ट इन वार्म प्लेस विल शो फास्टर अपवर्ड मूवमेंट, जिसको आपने गर्म जगह पर रखा वो पानी ज्यादा ऊपर की तरह जाएगा, जिससे हमारा ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि भैया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों जरूरी है बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेचर में, कैसे? तो यार मेरी वाली एक ट्रिक लगा लो। याद करो मैंने स्टार्टिंग में ये वाली आपको इक्वेशन रटवाई थी आपको, फोटोसिंथेसिस की, सॉरी रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस में भाई साहब क्या निकलता है? सर ऑक्सीजन निकलती है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। और रेस्पिरेशन में भाई साहब क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यानी कि जो ऑक्सीजन निकलेगी उसको कौन यूज कर लेगा? एनिमल्स यूज कर लेंगे, हम और आप यूज कर लेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको कौन यूज कर लेगा? सर उसको प्लांट्स यूज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से एक नेचर में जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो आंसर लिख देंगे, इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अभी हमने देखा, देख लो भैया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और ऑक्सीजन निकाली, बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन रेस्पिरेशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन, लेकिन रेस्पिरेशन में देखो भाई साहब किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। These two process balance the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। और इन दो प्रोसेस की वजह से जो ऑक्सीजन का बैलेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना रहता है एटमॉस्फेयर में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। प्लांट प्रोड्यूस गैस इन फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑक्सीजन निकालते हैं या नाइट्रोजन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।